जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरी बीत गई नहीं थोड़ी मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई नहीं थोड़ी मनवा भजले राम राम। मनवा भजले राम राम, मनवा भजले राम राम। मनवा भजले राम राम, मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई नहीं थोड़ी मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी मनवा भजले राम राम। मनवा भजले राम राम, मनवा भजले राम राम। मनवा भजले राम राम, मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी मनवा भजले राम राम। मनवा भजले राम राम, मनवा भजले राम राम। मनवा भजले राम राम, मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी मनवा भजले राम राम। मनवा भजले राम राम, मनवा भजले राम राम। मनवा भजले राम राम, मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी मनवा भजले राम राम। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 99। अब अभ्यास में उन्नति के चिन्ह वर्णन किए जाते हैं। नाम का स्फुरित होना अथवा अजपा जाप। इस योग में नाम से शक्ति जगाई जाती है। ये कई बार ये होता है कि बिना किसी प्रयत्न या इच्छा के नाम स्वयं कभी मुख में, कभी हृदय में, कभी किसी और अंग में स्फुरित हो जाता है। तब साधक को यह समझना चाहिए कि ये नाम मेरे व्यवहारिक मन में नहीं जपा जा रहा, वर्ण स्वयं अंदर ही अंदर गूंज रहा है। ये बड़ी ऊंची अवस्था है। इस अवस्था के आने पर साधक को प्राप्ति से गिरने का भय नहीं रहता। इसे सिद्ध अवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि साधक का काम नाम से समता पैदा करना ही है। या बहुत साधकों को होता है और हो रहा है ना। जप योग बहुत सुंदर साधन है। ये इस चीज का बहुत ही सुंदर साधन है। साधक कहते हैं हमें अमृतवाणी जी अपने आप होता है, बहुत चीजें अपने आप होती है, इस तरह से बहुत सुंदर है। लेकिन इसके साथ एक चीज बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि कई बार ऐसा हो जाता है और फिर हम अगर कर्म हमारे गड़बड़ हो जाते हैं तो सच में गड़बड़ हो जाती है। और ये चीज़ों, इन चीज़ों का भूलना नहीं चाहिए। जो एक्शन है, कर्म है, और बहुत ज़्यादा पवित्रता के बड़े ध्यान से, धर्म अधर्म बहुत ध्यान से काम करने बहुत इम्पोर्टेंट है।
जिन साधिका का हम इतने दिनों से चल रहे हैं, बड़ा सुंदर उन्होंने शेयर किया। जब पुलिस कांस्टेबल उनके घर आई, देखिए उन पर इमेजिन कर सकते हैं किस तरह का वर्बल अब्यूज, राइट, किस तरह का मेंटल हरासमेंट, कितना जबरदस्त ये उनका आया चक्र। लेकिन जब वो कांस्टेबल आई, वो रो पड़ी। साधिका जी की इतना मधुर बोल रही थी कांस्टेबल होकर, राइट, क्योंकि देखिए इंसान तो इंसान ही है। कांस्टेबल को भी पता है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। वो अब जो भी उसने लिया उसका काम कर रही है वो, लेकिन उसे पता है कि ये अलग तरह से चीज है। वो इतने सॉफ्टली बोली, इतने प्यार से बोली कि, और जबकि साधिका जी ऐसे ऐसे शब्दों, ऐसे ऐसे पुरुषों से घिरी हुई थी जहाँ इतना आक्रोश और इतना अग्नि आ रही थी, राइट। एक चीज बहुत स्ट्रेंज थी, उनके पतिदेव को ऑब्वियसली उनको बाहर से पता लगा, राइट। उनके पतिदेव इतने ज्यादा इच्छुक नहीं रहे शुरू से कि वे सत्संग जाएं, या और तो वे अकेली उनके इच्छा के विरुद्ध जाती। लेकिन ये सब हुआ, और क्योंकि लोकल है, उनके पतिदेव को बाहर से पता लगा। क्या पता लगा, ये इंटरेस्टिंग है कि क्योंकि अनुपमा शब्द आया, अब उनको, वो नहीं जानते मुझे, उनको अनुपमा का कुछ नहीं पता, उनको पतिदेव को अनुपमा शब्द पता चला, या और उन्हें बताया गया कि क्योंकि वे अनुपमा के साथ बैठ के और सत्संग ये सब करती हैं, यही रीजन है कि दिल्ली ने उन्हें निकाला। अब देखिए जिनको पता नहीं होता, जिनको जो इन्फॉर्मेशन मिली होती है वो स्ट्रेट होते हैं। तो जब उनके पति देव ने कपिला जी को से बात की, उन्होंने कहा आइए, अनुपमा से कनेक्टेड होने का क्या मतलब है, आप उसे क्यों अपमानित करवाया या ऐसे हुआ जस्ट बिकॉज वो। तो कपिला जी कहती नहीं, हम ऐसे कोई महिलाओं के साथ जो वो पर्सनल लाइफ में करते हैं, हम कुछ नहीं ऐसे करते, हमारा कुछ नहीं ऐसे होता। आउटराइटली डिनाइड इट, राइट, आउटराइटली डिनाइड इट। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ये मुझे भी कही गई थी कि आपको ड्यूटी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें दिल्ली से प्रेशर है। 2 जगह सेम स्टेटमेंट्स। हाँ, सो इसलिए आज जो महाराज का सत्संग था, उसमें जो महाराज दे रहे थे, ऐसा इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ। नहीं कहा महाराज इतने बिजी नहीं, यस एब्सोल्युटली। और कुछ नहीं था, आराम से मैं गई उस सत्संग, मुझे हल्का सा कुछ अटपटा लग रहा था, पर भी कोई रजिस्टर नहीं हो रहा था, क्योंकि आप दूसरे भाग में होते हैं, आप गए हैं नीचे, और मैं तो देखती भी नहीं, इधर उधर भी नहीं, अपनी जगह ढूंढती हूँ कहाँ बैठ सकती हूँ और मैं बैठ गई अपने कोने में देख के जगह। और फिर सत्संग आरंभ हुआ। जिस स्वामी जी महाराज पधारे, और मैं इतनी दौड़ के, लिटरली वैसी था, मिलूं तुझे अति वेग से, बहुत इतनी ज्यादा जोर की मैं उनसे मिली, और उनको गले लगा लिया अपने, उनके श्री चरणों को, और ऐसे मिली जैसे कितनी देर बाद मिल रही, जबकि वे कितनी कृपा करते हैं, और बिल्कुल वैसे मिले। लेकिन वो तो कुछ और देने आए थे सो अमृतवाणी जी आरंभ हुई। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, अमृतवाणी जी का गायन जो है उसी साधक ने किया था जिसने पिछली बार किया था। मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा, पर उस समय इतना नहीं लगा।
तो चलते गए, पर आया मन में ये चीज आई। सो चलती अमृतवाणी जी और महाराज तो शुरू फुल ब्लूम। कहते हैं कि अनुपमा, तुझे बुक्स लिखने पे थोड़ी ना निकाला है, तुझे तो ईर्ष्या के कारण निकाला है। ईर्ष्या है, चाहे कहीं का भी नाम हो, अंडरलाइन थिंग इज ईर्ष्या। और ईर्ष्या जब आ जाती है और वो अनकंट्रोल्ड होती है तो भीतर जला देती है। और जब वो भीतर जला देती है तो फिर आप डिसीजन नहीं ले सकते जी, आपकी उन्नति प्रगति रुक जाती है, क्योंकि आपके भीतर से ईर्ष्या आई है, उसने जला दिया सत्कर्म। आप सोच नहीं सकते कुछ और, आपको बताया जाएगा तब आप सोच सकते हैं, कोई सही राय देगा तब। तो बहुत जनों की जो ईर्ष्या के कारण, और कंटिन्यूस, अभी थोड़ी ना है, कंटिन्यूस कितने वर्षों से लगातार वो गड़बड़ कर रही है। और उसने जला दिया क्योंकि हमने चेक नहीं किया, और साधकों को चेक करने का अभ्यास नहीं होता अपने आप को कि क्या हो रहा है, राइट। ईर्ष्या है, महाराज ने कहा। क्योंकि आप किसी ने कल बोला कि मैं महाराज से पूछती हूँ, महाराज क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्यों निकाला। तो उन्हें महाराज ने बोला समय आने पे बताऊंगा। और देखिए आज बताया उन्होंने, ईर्ष्या के कारण निकाला। तो इसलिए और लेकिन फिर भी देखिए, आपको लेके जाते हैं तो आप कैसे फील्ड में बैठे होते हैं, ईर्ष्यालु फील्ड में बैठे होते हैं, राइट। और फिर वो अग्नि होती है, अग्नि, या उसके बाद आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट लाते हैं, ये सब करते हैं, तो अगेन ईर्ष्या की अग्नि होती है। लेकिन वो दूसरे को तो गुरुदेव प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके काम है सारे। लेकिन वो स्वयं जो है साधक, वो जल रहे होते हैं अंदर से, सो उनकी उन्नति प्रगति रुक जाती है, या इस तरह से। सो इसलिए फिर महाराज ने बताया कि, फिर महाराज बोले कि जो संचालक लोग हैं, संचालक जी ने हाँ, महाराज बोले कि कई संचालक जो हैं वो स्वामी जी महाराज की आज्ञा का पालन नहीं करते। एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनकी कथनी और करनी बहुत डिफरेंट होती है। हाँ, तो क्या होता है, कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। और जो साधक स्वामी जी महाराज की आज्ञा का पालन करते हैं, महाराज उन्हें चीजें दिखाते हैं, फिर एक जगह से कुछ आ रहा है, दूसरी जगह से कुछ आ रहा है, तो उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्या हो रहा है, या क्योंकि साधक इन चीज में नहीं पड़ते, जो असली वो करते हैं ना, जो साधना असली करते हैं, उन्हें ये सब का नहीं पता चलता, बड़े सीधे होते हैं। लेकिन गुरुदेव, क्योंकि अब इन सीधों से काम करवाना है ना, जो चालबाज नहीं है, सीधे हैं और सरल है, इनसे काम करवाना है, तो इनको सशक्त भी करना है, क्योंकि ये तो अब सत्य की राह पे चल रहे हैं, ये तो स्वामी जी महाराज की चीज पे चल रहे हैं, और ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। तो ये बहुत सुंदर है। तो और उसके बाद फिर बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद फिर महाराज ने कहा कि आप बात कीजिए, आपको या बात करने का भी तो बल चाहिए ना, क्योंकि देखिए ये जो बात करते हैं ना, वो प्रेम है बस। ये महाराज ने ऐसे उनको इंजेक्शन दे रखा है प्रेम का, राइट। ऐसों को संसार पागल कहेगा, शुदैन कहेगा, झल्ले कहेगा,
या अभिमानी भी कहेगा। लेकिन ये प्रेम नहीं है, और प्रेम करते हैं अपने गुरुजनों के स्थान से, फिर उन पे कृपा बरसती है तो अपने गुरुजनों की शिक्षाओं से। ये गुरुजन देते, ये कृपा उनकी तरफ से होती है। कोई साधारण मनुष्य को ये सब नहीं पता लग सकता। सो वो प्रेम के कारण के तो महाराज ने बोला कि ऐसे लोगों से, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, अपने ग्रुप के लिए अलग होते हैं और साधारण साधकों के लिए अलग होते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि तो उन्होंने कहा कि इन लोगों से बात करो, लेकिन लिखित में फिर कहो, क्योंकि कथनी करनी एक समान नहीं होती। आप लिखित में करो इनसे बात, पहले बात कर लो फिर लिखित में करो। लिखित में आई रिस्पॉन्स, जैसे अभी साधिका जी का है। हाँ, वो कहते हैं हम आपको यहाँ से करते हैं, लिखित में दो। कहाँ है दिल्ली से ऑर्डर आया, कहाँ लिखा है, कहाँ ऑर्डर आया है कि आपको निकाला है। अगर मुझे बोला कि दिल्ली ने कहा, कहाँ है, रिटर्न में दो मुझे। एक तरफ बोलती है महिला कि नहीं हम लोग तो ऐसे नहीं करते, हम लोग तो ऐसे नहीं करते, पर आपके मैनेजर्स तो ऐसे बोलते हैं। कोई तो झूठ बोल रहा है, कोई तो सत्य बोल रहा है, राइट? या तो आप लोग जो मर्जी करो, लेकिन जो साधक ऐसा काम करते हैं उन पर ऐसी कृपा होती है, जो कि वो सुधार करने के लिए निकलते हैं, तो उन्हें लिखित में करिए, अपना कर्मयोग करिए और खत्म बात। वो करे ना करे ये नहीं है हमारा, हमें तो है ही नहीं, करो ना करो। देखिए अमृतवाणी जी ट्राई करते हैं, लेकिन है नहीं वैसी, उच्चारण नहीं आ सकता। तो महाराज ने कहा अनुपमा नहीं कर पाएंगे, रहने दो, और रहने दिया। अब अमृतवाणी जी पे कोई टिप्पणी नहीं आती, क्योंकि महाराज ने कहा नहीं कर पाएंगे। हम तो ट्राई करते हैं ना, हम तो कहते हैं हम तो ट्राई करेंगे, लेकिन नहीं हो पाती। उच्चारण नहीं चाहते महाराज की मंत्रमयी बने। क्यों? एटीट्यूड नहीं है लेने का। एटीट्यूड भी तो होना चाहिए ना लेने का, वो तो झुकना पड़ेगा उसके लिए। अभी तो महाराज उससे बुलवा रहे हैं, क्योंकि वो प्रेमी है, वो चाहती है सबका अच्छे बने, सबका अच्छा हो, मंत्रमयी हो, श्री रामचंद्र में मंत्रमयी गूंजे, तो ग्रहणशील भी तो होने चाहिए। तो महाराज रोक देते, नहीं, नो मोर अनुपमा, या राइट। इसलिए लिखित में कीजिए, अपना कर्मयोग समाप्त। उसके बाद महाराज बोले, इतना सारा चल रहा था, कैन यू इमेजिन। और उसके बाद महाराज ने कहा, हाँ, महिलाओं पर जो अन्याय करते हैं, अपमान करते हैं, जो दूसरे लोग, जो दूसरे हैं साधक, उनका नहीं, जो उन्होंने करना है वो तो उनकी तो बात ही नहीं है। जो दूसरे साधक है, अगर कोई एक्शन नहीं लेता, चुप है, उनसे अलग हो जाते हैं, उनके साथ तिरस्कार की भावना रखते हैं, उनका इतना पतन होता है कि इट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर देम टू राइज अगेन, वेरी वेरी चैलेंजिंग। और कईयों के पास लाइफ टाइम नहीं होती कि वो वैसे बढ़ सके। हाँ, सही संगति मिल जाएगी तो बढ़ सकेंगे, लेकिन दीज एक्शंस गुरुजन्स डोंट टेक लाइटली, दे जस्ट डू नॉट। अंदर गिर जाता है। और अब जितना मर्जी भजन गाते रहे, अमृतवाणी जी गाते रहे, जाप करते रहे, वो चीज वहां तक नहीं पहुंचती जो गुरुदेव ने प्यार दिया होता है। सो आप दूसरी महिलाओं के साथ गंदा ट्रीटमेंट करते हैं, उनको शन कर देते हैं, उनको सोसाइटी से ऐसे ऐसे व्यवहार करते हैं, यू आर इन फॉर ट्रबल, यू आर इन फॉर सीरियस ट्रबल विद योर ओन कर्मस ओनली, नोबडी एल्स। कोई दूसरे का नहीं कुछ ऐसे होता, अपने कर्म ही खा जाते हैं। ऑलरेडी हम देखते हैं कि कैसे महिलाओं को कैसे किस तरह घरों में ट्रीट किया जाता है।
आते हैं ना कितने सारे प्रश्न, वो इसी के कारण है कि ये काम किया है। अगर फिर से आपको मौका मिला है कि वो उन कर्मों से निकलने का, तो आप फिर से किसी महिला को देखते हैं, अपनी मित्र को देखते हैं, अपनी साथी साधिका को देखते हो, उसके पास ऐसे, उसके साथ ऐसा हो रहा है, और अब दुष्ट लोगों के साथ आप पता ही नहीं चल सकता आपको कि सही क्या है गलत क्या है। महाराज आते हैं, महाराज कहते हैं हे जागो जागो जागो, ये धर्म अधर्म का है, चूज करो अपना। और अगर आप अधर्म चूज कर लेते हैं देन यू आर इन, क्या कहें उसका फिर। सो ये था आज का सत्संग। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो कि मुझे तब नहीं थी, तब तो इसी में थी, जब मैं वापस घर आई हूं तब महाराज कहते कि आज तो अमृतवाणी जी किसी और से गवाई है। तो मुझे लगा भजन जब गाया तो कोई गेस्ट थे, बाहर से आए हुए थे, न्यू जर्सी से, मुझे और नहीं पता और कौन कौन थे क्योंकि मेरी नजर तो नहीं जाती, सुन रही थी मैंने देखा भी नहीं। तो महाराज ने तो बहुत स्ट्रिक्टली ये किया था कि जो कोई भी गेस्ट कोई भी कुछ आए, नो डेकोरेशंस, नो आर्टिफिशियल सिंगिंग, और आप किसी और को नहीं कर सकते ऐसे। हम जैसे की बारी ऐसी तो आई थी, महाराज ये रूल लाए थे तो हमारी जब बारी आती थी तो महाराज पधार गए और हम लोगों को कोई चेंज नहीं किया, तभी तो हम जैसों की बारी आई उनके सामने। सो ये प्रथा महाराज ने बिल्कुल खत्म की। डेकोरेशन कौन करता है, डेकोरेशन जब बाहर से कोई आता है। देखिए आप देख रहे हैं कैसी मेंटालिटी गिर जाती है, कैसे नीचे चले जाते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि भी हमने, हमारे गुरुदेव कहते क्या है करने को, या इसीलिए ये पुस्तकें हैं इसीलिए टॉक है राइट बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आइए सीधे होके बैठे। गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार।